आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री श्री रणधीर गंगवा जी हैं और साथ में जिला आशा केदर जी, उनके साथ हमारे जिला महामंत्री आशीष जोशी जी, सतवीर वर्मा जी और हमारे जिला के दूसरे महामंत्री संजीव देवड़ी जी हमारे बीच में हैं। तो मैं एक आग्रह करूंगा आपसे कि गंगवा जी प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता करने के बाद, अपनी बात रखने के बाद, जिस पत्रकार ने कोई भी सवाल पूछना हो, केवल अपना एक एक सवाल पूछे ताकि दूसरे पत्रकार को भी समय मिल सके सवाल करने का। तो मैं गंगवा जी से आग्रह करूंगा कि आज के विषय को रखें, पत्रकारों के समक्ष रखें। सभी को नमस्कार। आज जैसे आपको पता ही है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, आदरणीय नायब सैनी जी ने बजट पेश किया है और इस बजट में हर वर्ग को, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबके लिए इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है और सबको राहत देने वाला बजट माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए जिस तरीके से ये जो बजट है, ये जो पिछले बजट को अगर हम देखें तो 13.7% उससे अधिक है। कृषि के लिए जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने किसानों के अंदर जाकर के, एचएयू में आकर के वैज्ञानिकों से जो सुझाव लिए उसको इसमें शामिल किया गया है, चाहे बागवानी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ जो जैविक खेती है उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसका भी प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से हमारी सरकार की सोच है कि हर किसी के सर पे छत हो। इसके लिए 2020-21 में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जो सरकार की तरफ से इस बात का प्रयास करता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफायती दरों के ऊपर मकान उपलब्ध हो। वहीं जो गरीब आदमी है उसके लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट और जो महाग्राम है उसके अंदर 50 गज के प्लाट दे करके केंद्र की सहायता से उसमें मकान का निर्माण करके उनको दिया जाता है। धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने अभी 20 तारीख को ही आवास योजना के तहत पहली किस्त 151 करोड़ रुपए की रिलीज करने का काम किया, जिससे गरीब लोगों को उनके घर पे छत मिल सकेगी। संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे किए थे उनको भी पूरा करने का काम किया। महिलाओं के लिए अनेक तरीके की योजनाएं इसके अंदर रखी गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो डेयरी के लिए 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण देने की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इस बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया, महिलाओं की लाडो लक्ष्मी योजना आपने घोषणा की थी। सरकार का पहला बजट है और इस पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
और उसको ओपन रखा गया है। अगर उसमें और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो भी चिन्हित करके, और फिर वो सभी हमारे जो हमने जो वायदा किया था चुनाव के अंदर कि हम 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को देने का काम करेंगे, वो हम देने का काम जो है करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जहां जहां भी जरूरत है उसके हिसाब से पहले से भी ज्यादा बजट देने का काम इसमें किया गया है। जहां तक पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ के अंदर हम जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हमने अनेक कदम उठाने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा शायद कोई भी गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के खर्चा उसके अंदर ना किया गया हो, जिसमें चाहे नई आबादी के अंदर पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे जो पुरानी पाइपलाइनें हैं उनको बदल करके नई पाइपलाइन बिछाने की बात हो, और चाहे जहां वाटर वर्क्स नहीं है वहां वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात हो, कि हम उसमें किया है। और उसके अंदर भी अगर जो कोई रह गया होगा तो उसको भी हम, चाहे पाइपलाइन बिछाने की बात है, चाहे नया वाटर वर्क्स बनाने की बात है, वो हम करके और उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महाग्राम योजना के तहत जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है उसको महाग्राम योजना के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ऐसे हमने 148 गांव पूरे प्रदेश के अंदर चिन्हित किए हैं, जिसके अंदर 16 गांवों के अंदर ये कार्य हमारा पूरा हो गया है और बाकी 34 गांवों के अंदर हमारा अभी कार्य प्रगति पे है। हम इसके अंदर जो शहरों के अंदर सुविधाएं हैं, चाहे वो 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, और वहां एसटीपी बना करके और वो सारी सुविधाएं जो लोग बड़े गांव से शहर की तरफ आते हैं उनको सारी सुविधाएं शहर के अंदर देने का काम हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इन महाग्रामों के अंदर जो गरीब आवास योजना की जो बात कही, वो 50-50 गज के प्लाट देकर के जहां भी पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है वहां हम गरीब लोगों को उनके सर पे छत देने का काम जो है वो कर रहे हैं। इसी तरीके से जहां तक रोड्स की बात है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज मैं इस बात का खुशी है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर है। अब तो ट्रिपल इंजन की भी बन गई। अभी आपके सामने निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं। आज हर एक जिला जो है वो हाईवे से कनेक्टेड है और जहां जहां भी हमें और हाईवेज की जरूरत होगी उसका प्रावधान भी इस बजट के अंदर रखा गया है। हिसार के अंदर भी रिंग रोड का बजट, इस बजट का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है ताकि हिसार को जो जाम है उससे इसको मुक्ति दिलाई जा सके और दूसरों शहरों के अंदर भी इस तरीके के प्रावधान है जहां भी रिंग रोड या बाईपास जहां बनाने हैं हम वो बनाने का काम आने वाले समय में के अंदर करेंगे। और पूरे अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं पीडब्ल्यूडी की, तो 30,664 किलोमीटर ऐसी रोड है जिसका रखरखाव पीडब्ल्यूडी करता है। वैसे तो टोटल कुल मिलाकर के 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड हमारी है, बाकी हाईवेज के अंदर आ गई तो हाईवे उसको देखने का काम करता है, जिसके अंदर हमारे 6,332 किलोमीटर रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके रिपेयर की जरूरत है, कारपेट करने की जरूरत है। और हमने इसके अंदर इसका बजट का प्रावधान रख करके
आने वाले 6 महीने के अंदर हम प्रदेश की जो 6,332 किलोमीटर जो रोड है उन सबको दोबारा चाहे रिपेयर करने की बात है, चाहे पैच वर्क लगाने की बात है, चाहे नया कारपेट करने की बात है, वो करने का काम करेंगे ताकि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश का हो। कोई दिक्कत परेशानी, जो जिस तरीके से हमारे बहुत अच्छे हाईवे बने हुए हैं, इसी तरीके की रोड भी हमारे प्रदेश के अंदर बने, इसके लिए भी इसके अंदर बजट रखा गया है। पीडब्ल्यूडी का बजट 4,830 करोड़ रुपए है और 4,950 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ का बजट के अंदर इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, जिससे हमें पूरे प्रदेश के अंदर चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे पानी निकासी की बात हो, हम तमाम वो चीजें करने का काम जो है वो करेंगे। इसी तरीके से युवाओं के लिए हमारी जो युवा है वो सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आते हैं प्रदेश के अंदर, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आने वाले समय के अंदर 2036 का जो ओलंपिक है उसके अंदर कम से कम 36 पदक हमारे आए। मिशन 2036 हमने उसका जो रखा है, उसमें उसके लिए भी हमने युवाओं को, खिलाड़ियों को और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए जो हमारे जो 5 विश्वविद्यालय है, चाहे HAU है, GJU है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी महाविद्यालय रेवाड़ी है, वहां भी और खेलों के नए उत्कृष्ट केंद्र जो है वो खोले जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं वो मिले और हमारे खिलाड़ी जो है और आगे जाए। इसके लिए जो खिलाड़ियों के लिए 20 करोड़ रुपए का अलग से इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है ताकि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और आगे ज्यादा से ज्यादा मेडल ला करके पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराने का काम हमारे खिलाड़ी करें। और इसी तरीके से हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे महिला है, सबके लिए इसके अंदर प्रावधान रख करके एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि माननीय नायब सैनी जी का नायाब बजट जो पेश करने का काम किया है, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा। मिशन 2047 जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, जो सपना है कि 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए, उसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभाने का काम हरियाणा प्रदेश करेगा। और 2047 तक $1 ट्रिलियन की हमारा GDP हो, इस बात के लिए भी प्रयास किया गया है ताकि हरियाणा और ज्यादा तेजी से गति से चले। हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम किया गया है और अधिकारियों को भी एक समयबद्ध तरीके से एक तय समय के अंदर उनको सारी सुविधाएं जो वो मिल सके। आज मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे जो उद्योगपति है उनकी पहली पसंद हरियाणा बनता जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर और ज्यादा उद्योग यहाँ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन यहाँ हमारे युवाओं को उपलब्ध होंगे। और इसी तरीके से किसानों के लिए भी हमने, क्योंकि नकली बीज का काफी रहता है, शिकायतें रहती है कि नकली बीज आता है और उससे किसानों की फसलें खराब हो जाती है, उसके लिए भी हम एक्ट लेकर के आए हैं जिसके अंदर जुर्माने और सजा का प्रावधान है ताकि इस तरीके के खिलवाड़ हमारे किसान भाइयों से ना हो। ये भी हमने परसों इसका एक्ट जो है पास करने का काम हमने जो है किया है विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान जो रखा गया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो एयरपोर्ट भी इशार का बन करके तैयार हो गया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में समय की बात की है और मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन 14 अप्रैल की सुन रहे हैं, शायद हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के और यहाँ
इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब इसी अगले महीने के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर ही यहाँ से उड़ानें शुरू होगी तो नए रोजगार के अवसर जो है यहाँ भी आएंगे, नए नए और जो उद्योग जो है निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी तो हमारी बहुत बढ़िया है। एयर कनेक्टिविटी और बढ़िया होने से जो है उद्योग भी नए नए जो आते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार जो हमारे यहाँ जो ज्यादा मिलेगा। गंगा जी, आपने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी काफी स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए कुछ किया हुआ है, लेकिन आपके ही क्षेत्र में हिसार के महावीर स्टेडियम में पानी भरा होता है, उसके लिए आपने अभी तक ट्रिपल इंजन सरकार बनती है, लेकिन आपने वहां पर कोई सारे जो हमारे अच्छे स्टेडियम हो उनके लिए भी खेल का कोटा भी हमने इस बार बढ़ाने का काम किया है। चाहे महावीर स्टेडियम है, चाहे गाँव के अंदर भी हमारे स्टेडियम बने हुए हैं, सबको जो कोई बीच में रुके हुए काम है उनको भी पूरा करेंगे, उनको भी अच्छा करेंगे। और मैंने कहा कि जो 5 जो यूनिवर्सिटियां हैं इसके अंदर नए और उसके अंदर जो है खोले जाएंगे, जिससे और सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को मिले। मंत्री जी, आपने बताया कि गांव में शहर की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आपके हल्के का मीनगेट एरिया ऐसा है जो बारिश आते ही पूरा लबालब हो जाता है, नाव भिजवानी पड़ती है वहां पर जाने आने के लिए, तो क्या मान के चलिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैंने चुनाव इस बार लड़ा तो पहली डिमांड उन लोगों की ये थी कि हमारे यहाँ पानी भर जाता है, खासकर जो कप्तान स्कूल के पास की शायद आप बात कर रहे होंगे, और वहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ इस बार बारिश के अंदर वहाँ पानी नहीं भरेगा। इस तरीके के प्रावधान हम करने जा रहे हैं, वो व्यवस्था करने जा रहे हैं, वो शुरू है हमारी। मंत्री आपने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन एक सौगात है इस साल उधर सांसद होते कह रहे हैं एयरपोर्ट में एरोड्रम से यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये तो आपके सामने की बात है। अभी मैं एक बात आप माननीय सांसद महोदय से पूछें, वो यहाँ के हिसार के सांसद हैं, क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ एयरपोर्ट शुरू हो? बार बार इस तरीके की बात करना, क्या कांग्रेस के लोगों में तो एक बात मैं बताऊं आपको कि कुछ भी चीज अगर अच्छा करते हैं तो उसका भी उन्होंने तो विरोध करना है। मतलब कोई भी चीज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सरकार कार्य करती है और विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं कोई कमी होती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। दोनों ही प्रजातंत्र के अंदर अहम है, पक्ष और विपक्ष। और जो काम कोई अच्छे करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि आज इस तरीके का विपक्ष है कि केवल कोई अगर सरकार कोई अच्छे काम कर रही है तो भी उन्होंने तो यही कहना है कि भाई नहीं, ये तो अच्छे नहीं कर रही, उनका विरोध करना, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। बताओ, हिसार का सांसद है, हवाई अड्डा बिल्कुल तैयार हो गया है, लाइसेंस मिल चुका है, उड़ाने अब उड़ान अप्रैल के अंदर भरी जाएगी यहाँ से, और वो कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। तो आप नहीं, एक सेकंड मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को निमंत्रण देता हूं कि आइए और मैं उनके साथ जाकर के विजिट कराने का काम करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, उनका प्रश्न ये था जो शशि हम जी, लोगों में और मीडिया में बिगड़ गया। उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, वो शायद बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुकी है। देखिए, ये सांसद महोदय भी वो कई बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनको भी इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि केवल राजनीतिक जो विरोध की बात ना करें। ये जो कोई भी अगर एयरपोर्ट बनता है, पहले डोमेस्टिक उड़ानें बनती है। हमारा बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे है और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर जब डोमेस्टिक शुरू होगा अभी तो इंटरनेशनल भी बनेगा। क्या ये लास्ट फेज होगा, क्योंकि अलग अलग फेज में उद्घाटन देखा गया ऐसे छठा और सातवां फेज, लास्ट फेज उद्घाटन तो लास्ट होना ही नहीं चाहिए। उद्घाटन तो नई नई चीजें बढ़ती रहनी चाहिए और उद्घाटन होने चाहिए, यही तो विकास है। लेकिन ये मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये इस बार जो उद्घाटन है, ये उड़ानें शुरू करने का उद्घाटन है और इस उद्घाटन पे यहाँ से उड़ानें शुरू होएगी, अयोध्या की भी शुरू होएगी और चंडीगढ़ की भी शुरू होएगी और कई जगह की यहाँ से जो उड़ानें उड़ेगी। मैं ऑथेंटिक तौर पे तो नहीं कहता, लेकिन जो सुनने में आया शायद 14 अप्रैल
शायद हो जाए, लेकिन शाम से हो जाएगी, इसके आसपास अप्रैल में जरूर हो जाएगी। ये जरूर मैं कहूंगा कि अप्रैल के अंदर इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। पिछले बजट के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं की, उसमें पैसे बच गए, उस मत पे खर्च नहीं किया गया। 6500 करोड़ रुपए ऐसा था कि जो खर्च नहीं हुआ। क्या इस बार भी ऐसी घोषणाएं हैं कि उन पर खर्च ना करते हो? कोई घोषणाएं आपको ऐसी लग रही है? हाँ, 200 आप तो अच्छे हैं और मेरे ख्याल से उस वर्ग से आते हैं जो सबसे अग्रणी वर्ग है, और आप ही ज्यादा बताओ, आप पढ़ करके आप बताओ कैसा लगे आपको बजट? 200 घोषणाएं पिछली बार ऐसी हुई थी जिन पे पैसा नहीं खर्च हुआ। बजट में घोषणाएं तो करते कई बारी देखिए, मैं बताऊं आपको गुप्ता जी, कई बारी कई चीजें होती हैं फिजिबिलिटी के लिए भी, मुझे पता नहीं आप कौन सी की बात कर रही हैं, लेकिन मान लो आपने कोई भी चीज यहाँ कोई पास करवा दी, उसकी फिजिबिलिटी के लिए कई चीजें होती है, थोड़ा डिले उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं होगा कि हम जो कहें और करें ना। हमने जो जो कहा है वो करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। निश्चित तौर पर हमने जो संकल्प पत्र के अंदर भी जो कहा है, हमने जो संकल्प पत्र जो किया है उसको भी पूरा करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग तो इस बात का भी विरोध करते थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसको हमारी सरकार बनते ही हम 10% अलग से आरक्षण देंगे। मैंने तो विधानसभा में ही कहा था, माननीय हमारे जो सदस्य है गीता भुक्कल जी, मैंने कहा जी हो सकता है वो भी इस बार तो सहमत थी इस बात से। अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग भी हमारी चीजों से सहमत हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सहमत हो रहे हैं। पहले तो उनको विरोध ही करना होता है। हमने, क्योंकि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, वो इसीलिए दी थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको उनका हक नहीं मिला हो, उनको उनका हक मिले। और हमने पहली ही कैबिनेट के मीटिंग के अंदर हमने ये तय किया कि आज से ही 10% अलग से आरक्षण बीएससी समाज का जो होगा, हमने किया है। हम जो कहेंगे वो करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। गर्मी का सीजन आ गया, पानी को लेकर पब्लिक हेल्थ की क्या लगता है? देखिए, पानी की, पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम सारी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हमने की है। हमारे डिपार्टमेंट से भी लगातार बातचीत होती है कि पीने के पानी की कोई कमी ना हो, इस तरीके का हमने प्रबंध जो है वो किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने पीने के पानी के लिए शहरों के अंदर भी अमृत योजना के तहत काफ़ी सारा हमने काम कर दिया है। अमृत 2 भी अब जल्दी ही आने वाला है, उसके तहत भी जो जो काम रह गए उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि डबल की सरकार है, उसका लाभ हमें पूरा मिल रहा है। केंद्र से हम जो भी मांगते हैं उसको पूरा वो करते हैं। पीछे भी हमने माननीय जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास गए थे, और माननीय सीएम साहब के साथ मैं भी गया था। जो जो बातें हमने रखी, उन्होंने अपनी सहमति देने का काम उस पर किया था, और आने वाले दिनों में उनका लाभ भी हमें हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। गाँव स्थिति गाँव की ज्यादा खराब होती है। शहरों में आप लोग एक टाइम देते हैं, लेकिन आज भी गाँव में दो एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के पानी, उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, जहाँ भी देखिए, पानी एक ऐसी चीज है, जितना है उसका हम ठीक से बंटवारा कर सकते हैं। और जहाँ पानी नहीं है, जिस गांव की, जिस भी आपने गांव की बात कही, तो हम वहाँ ट्यूबवेल लगा करके ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं हिसार की बात करूँ तो हमारे लिए मुश्किल इस बात की भी है कि पानी, ग्राउंड वाटर भी हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम जो नीचे का पानी होता है वो कई बार हम मिला करके जो नहरी पानी के अंदर, ताकि वो लेवल थोड़ा ठीक आ जाए, और हम देने का काम करते हैं, क्योंकि पानी तो चाहिए। और पानी जब कम होता है तो उसको मिला करके भी हम उसको देने का काम करते हैं। मंत्री महोदय, आज भी देखा जा रहा है कि सड़क निर्माण जो सामग्री है हल्की देखी जा रही है, पैच वर्क होता है, कुछ ही घंटे में वो साफ हो जाता है। क्या कहीं लैब टेस्टिंग में दिक्कत आ रही है? देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब हमारे जो भी कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, क्वालिटी के कार्य चल रहे हैं, और जहां जहां भी हमें कोई गड़बड़ मिलती है, हम कड़ा एक्शन लेते हैं। हमने पहले भी एक्शन लिए हैं, हमने कैथल के अंदर भी एक्शन लिए है, हिसार के अंदर भी एक्शन इस बात के में लिया है। जो एजेंसी काम करने वाली है, हमने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया है। जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं। आपको कहीं भी लो क्वालिटी का काम आपको नजर नहीं आएगा। निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से
प्रदेश की हमारे जनता को भी कि हम क्वालिटी का काम देंगे, बढ़िया काम देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। सर बार बार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी, तीसरा इंजन भी आ गया, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया कि 3 इंजन की तो सरकार रेल में थी, कहाँ लगाओगे 3 इंजन? रेल की तो बात कही नहीं, बात सरकार की कही है। सरकार ट्रिपल इंजन की है। हाँ? इंजन 4-5 लगा लो, हाँ। काम की शक्ति बढ़ा रही है। काम सर एक खास जो विभाग है पीडब्ल्यूडी, उसमें शिकायत आ रही है कि जो बाकी सरकारी गाड़ियां हैं वो निजी कामों के लिए ज्यादा यूज की जा रही है। कौन से पीडब्ल्यूडी और बीएडआर जो सरकारी गाड़ी है वो निजी कामों के लिए ज्यादा यूज की जा रही है। निजी कामों कैसे होते हैं? घरों के काम अपने कर रहे हैं उससे, हैं? तो घरों के काम अपने को करवा रहे हैं उससे। घरों के काम कौन करा रहे हैं? सर जो अधिकारी है वो काम करवा रहे हैं घरों के। नहीं, ऐसी कोई बात को नहीं, ऐसी कोई शिकायत पर्टिकुलर कोई आप हो तो आप बताएं, हम उसके लिए एक्शन लेंगे। जो हिसार में जाम की समस्या बढ़ी है, उस पे क्या अभी? देखिए, हिसार में बिल्कुल आपने ठीक कहा, जाम की समस्या है और उसको निजात दिलाने के लिए हमने अभी पीछे ही तो आपको पता ही है कि हमने सूर्यनगर वाले जो हमारा आरओबी है वो भी शुरू हो गया है। जल्दी ही हमारा 30 अप्रैल तक मैं समझता हूं कि जो साउथ बाईपास का आरओबी है वो भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम जो तोसाम रोड से लेकर के और जो राजगढ़ रोड है उसके अंदर भी जो ये पीएलए के साथ के जो आती है उसके अंदर भी हम जो रोड बनाने जा रहे हैं जल्दी ही, और उसके लिए प्रोसेस के अंदर है सारी फाइलें। उससे भी जाम से हमें काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और उसके अलावा भी हम जहाँ जहाँ भी और ज़रूरत होगी, जो जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे, चाहे हमें एलिवेटेड रोड जो पार्ट के अंदर बनाना पड़े, लेकिन उसके लिए हम एक बार चेक करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी इसकी जरूरत होगी हम करेंगे। निश्चित तौर पर हम जाम से मुक्ति शहर को दिलाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए लगे गाँव में काफी जगह, और उनका 1 साल से पहले ही पाइपें सारी लीकेज होगी काफी गाँव में। पर्टिकुलर का नाम बताओ। श्यामसुख में पाइपें 1 साल से करोड़ों रुपए लगे हैं, लीकेज हो रही है जगह। देखो, आज मैं आपको बताऊं, मैं आज अब तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी। आज ही आपने कही है प्रेस के माध्यम से, अच्छी बात है, बतानी चाहिए। आज ही मैं इस बात की जांच करवाऊंगा। सर, तालाब के सौंदर्यीकरण की बात करें तो बहुत से गांव के जो तालाब है अभी भी पेंडिंग है, जिनका काम पूरा नहीं हुआ। देखिए, कोई भी कार्य जो है वो एकदम से पूरा नहीं होता। हमने जो पूरे प्रदेश के अंदर 2200 हमारे जो पौंड है जिनको जिसपे काम चल रहा है या जो पूरे कुछ उसके अंदर हो गए हैं, और उसके अंदर जो हमारे खासकर जो गंदे पानी का जो गांव के अंदर जो जोड़ होता है उसको भी, और जो अच्छे पानी का उसको भी, उसका सौंदर्यीकरण करके उसके ऊपर पटड़ी बना करके बाकायदा से हम उसके ऊपर चाहे वहाँ वॉक करें और पेड़ पौधे वहाँ लगा करके उसको सुंदर बनाने का काम जो हम कर रहे हैं। और अगर आपको सुंदर जोड़ देखने हो, बनते हुए देखने हो, तो आप आइए, राजगढ़ रोड पे आ जाओ। वो जो गंगवा मंदिर के पास बिल्कुल है, वो बहुत सुंदर तरीके से भी बनने लग रहा है। एक ऑलरेडी पहले बन चुका है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और भी बहुत से गाँवों के अंदर ऐसे जोड़ है जो पहले जो गंदे पानी के जोड़ थे, जहाँ वहाँ बैठना भी, वहाँ पास में रहना भी मुश्किल था, आज उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका यूज हो रहा है। और पानी भी जो है वो कहीं कहीं खेतों के अंदर जा करके और उसका काम में लिया जा रहा है।